महेश्वर शिव गुरु हैं। इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य वरीण गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी द्वारा की गई शिव गुरु परिचर्चाओं को सुने। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक आलोक के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है। गुरुओं ने इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु हैं। वे आदि गुरु हैं। तंत्र साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। यह जगत परमात्मा की इच्छा से सृष्ट है। मांडुक्यो उपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। उस इच्छा मय की इच्छा से प्रारंभ होती है लीलानंद की लीला। चलता है कालचक्र और सृष्टि के विकास क्रम में सृष्ट होता है मनुष्य। परमात्मा इच्छा करने को स्वतंत्र हैं और वे ही करता है। मनुष्य भी इच्छाएं करता है, परंतु परमात्मा की इच्छा से मनुष्य की इच्छा भिन्न है। परमात्मा की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, जबकि मनुष्य की इच्छा का फलाफल और निश्चित है। जगत में रहने की इच्छा के बावजूद मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख आराम एवं स्वस्थ रहने की चाहत के बाद भी वह दुख झेलता है और अस्वस्थ होता है। वह जगत में आने को विवश है और जगत से जाने को भी मनुष्य भी करता है। एक सीमित दायरे में वह भी सृजन और संहार करता है। यह खोज मनुष्य की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि कौन उसे अनचाही दुख झेलने को मजबूर करता है, क्यों जगत में ले आता है और फिर इच्छा अनुसार जगत में रहने नहीं देता। इच्छा की पूर्ति में सुख है। इच्छा की पूर्ति में सुख है। मनुष्य बार बार इच्छाएं करता है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का उद्गम परमात्मा की इच्छा से है। मनुष्य में रक्त बीज की तरह उत्पन्न हो रही इच्छा उस परमात्मा की इच्छा से जुड़ी है, और जब तक मनुष्य परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं करता, इच्छोत्पत्ति का कर्म चलता रहेगा। जहाँ इच्छा करने की व्यवस्था नहीं, वहीं आनंद है। आज मनुष्य मात्र जगत की इच्छा करता है। जगत का सुख पाना मनुष्य का उद्देश्य हो गया है। साधना पूजादि भी जागतिक सुख के माध्यम होकर रह गए हैं। मन को अगर मात्र भौतिक सुख का चिंतन दिया जाए तो मानसिक तरंगे अस्थूल होगी। वैयक्तिक सुख का चिंतन मन को संकुचित करेगा और मनुष्य के लिए नहीं सोचेगा। वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना समाप्त हो जाएगी। अपने लिए तो मान बेहतर प्राणी भी जीते हैं। मन जिस प्रकार भौतिक चिंतन से अस्थूल होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म अथवा विराट चिंतन उसे विशालता प्रदान करती है। वह परहित तथा मानव हित को सोचता है। विश्व के साधु संतों का जीवन इसका स्पष्ट उदाहरण है। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक आलोक के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है। गुरुओं ने इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु हैं। वे आदि गुरु हैं। तंत्र सहित मूलतः शिव पार्वती संवाद हैं, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का
गुरु कहा गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्रा नाम च योगींद्रा गुरुनाम गुरुवे नमः। ग्रंथों में वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगत गुरु मम के विषय में उल्लेखित है कि महादेव आचार्येंद्र हैं और उनका मौन ही शिष्य के मन में परब्रह्म तत्व को प्रकट करता है। संत ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से निरंतर आर्द्र है वह संसार में सदा विजयिनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। शिव की परिकल्पना ईश्वर जगत गुरु कपालेश्वर अघोरेश्वर आदि विभिन्न रूपों में की गई है। वे सर्वमय तथा सर्वतंत्र स्वरूप हैं। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष तथा प्रकृति के सम्मिलन का प्रतीक है। शिव को निराकार ब्रह्म तथा जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं लय का आदि कारण माना गया है। साकार स्वरूप में शिव भस्मंडित हैं। व्याघ्र चर्म उनका परिधान है। मुंडमाल एवं सर्प उनके आभूषण हैं। शिव के निराकार एवं साकार स्वरूप में स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट विष देवताओं के लिए मृत्यु का कारक था, किंतु शिव ने सर्वहित में विषपान किया। उनकी वेशभूषा डरावनी है, किंतु वे शंकर हैं। पहनने को वस्त्र नहीं, फिर भी सभी संपत्तियों के जनक हैं। रहने को आवास नहीं, तब भी तीनों लोकों के स्वामी हैं। उमापति हैं तो निसंगी भी, महाकाल हैं तो मृत्युंजय भी। शिव का जीवन अति सामान्य है, वैभव और विलासिता से दूर। शिव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। शिव सुरों से पूजित हैं तो असुरों से भी। देवाधिदेव हैं, किंतु उनका जीवन चित्रण देवताओं से भिन्न है। देवताओं के जीवन में सुविधा एवं स्मृति दिखती है, जबकि शिव का रहन सहन अव्यवस्था की गाथा। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि न्यूनतम व्यवस्था में ही सुख शांति है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शिव हो सकता है। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं आनंद मूर्ति हैं। संभाव से चराचर जगत में विद्यमान हैं। भक्त अभक्त देवता दानव चिकित्सक रोगी एवं जन्म मृत्यु में अक्षुण रूप विराजते हुए भवातीत सत्ता है। शिव अपनी साकार स्वरूप में भाव सत्ता है। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शिष्य परम ज्ञान। शिव का साधु भेष शिष्य को भी कम से कम व्यवस्था में रहने का आदर्श प्रस्तुत करता है। भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। साधुता कहती है कि रहना नहीं देश वीराना है, तो फिर जागतिक सुखों की और भागदौड़ कैसी। शिव की सादगी गुरुओं की एकमात्र संपत्ति उनकी लंगोटी, उनकी कथनी और करनी में समरूपता का द्योतक है। शिष्य आचरण से सीखता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अग, अस्त्य, दधीची आदि से लेकर मत्स्येंद्र नाथ तक ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक प्रदान किया। शिव के देवादिदेव स्वरूप और आदि ग्रुप में विविध किया जा सकता है।
देवादिदेव महादेव के स्वरूप में शिव औढ़ दानी हैं। दानी अपने दान में विवेक नहीं रखता है। दान का फलाफल प्राप्तकर्ता के विवेक पर निर्भर है, परंतु गुरु को पल प्रति पल अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। गुरु भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं, किंतु उनकी विवेकपूर्ण करुणा शिष्य के जीवन पथ में भोग को मोक्ष में बाधक नहीं होने देती। एक शिक्षक जिस प्रकार बच्चे के मन के अनुकूल खेल की विधा से अध्यापन कार्य करता है और बच्चे के मन में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जागृत कर देता है, गुरु को शिष्य में स्वाभाविक जागतिक आकर्षण के साथ साथ शिव भाव जागृत करना होता है। मनुष्य में जागतिक आकर्षण का होना अनिवार्य है। गुरु शिष्य के मन में लौकिक आकर्षण को न्यून कर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। मन तो स्वयं तीव्रगामी है, गमन इसका स्वभाव है और गुरु कृपा से परमात्मा के प्रति प्रेम इसे शिवगामी बना देता है। सद्गुरु अगर भोग नहीं देते तो सामान्य जन उनकी शरण जाएगा ही नहीं। मनुष्य के लिए भोग का त्याग कठिन है। मालिनी विजय तंत्र कहता है कि सद्गुरु के आश्रय के बिना भोग और मोक्ष एक साथ नहीं मिलते। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध यर्थ नियते सद्गुरुवम प्रति। यह कथन सत्य है कि साधना पूजा के बिना समर्पण और विश्वास के अभाव में परमात्मा की और मन की गति असंभव है, किंतु आज हम सांसारिक सुख और स्मृति के प्रति समर्पित हैं। पूजा अर्चना भी ऐसी स्थिति में भौतिक सुख का साधन हो गई। उक्त परिस्थिति में सत्य गुरु की खोज अपरिहार्य है। सच्चे गुरु का अर्थ ही है कि वे शिष्य मन में शिव आवेश जगाते हैं, भोग के साथ साथ योग को प्रतिष्ठित करते हैं। निर्वाण प्रकरण में उल्लेखित है कि जो दर्शन वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं और सद्गुरु मात्र अपनी दया से इस महती कार्य को करते हैं। पूर्व काल में सभी गुरुओं के द्वारा लौकिक जीवन में भौतिक सुख को महत्व नहीं दिया गया। अश्व नाम धन्य भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, किनाराम, गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस आदि का जीवन सादगी का था। आज गुरु पद अधिकांशतः भौतिक सुख एवं सम्मान का साधन हो आया है। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कोई नई आध्यात्मिक पूजा पद्धति का आविष्कार हुआ है। यह साधना पूजा के नए आयाम सृजित किए गए हैं। तंत्र योगादि की साधना के पीछे प्रकट और अप्रकट रूप से सांसारिक सुख की प्राप्ति अभिष्ट हो आई है। गुरु परंपरा के शिवालोकन से परिलक्षित होता है कि वर्तमान काल में अधिकतर गुरुओं के द्वारा आचरण से सिखलाने की मान्यता में कमी आई है। संत और गुरु में अंतर है। संत स्वयं ईश्वर तुल्य हैं और गुरु मनुष्य को शिव बनाते हैं। किसी संत की ऊंचाई मापना अत्यंत कठिन है, किंतु गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। गुरु पद के अस्तित्व का कारण उसके शिष्य का जीवन में जीवन मुक्त होना है। जैसे कि चिकित्सक पद की गरिमा रोगी के स्वस्थ होने और दानी की प्रतिष्ठा याचक के वांछित दान पाने पर होती है।